डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बैंड थ्योरी की लिमिटेशन। वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर क्या क्या कमियां रही। वैलेंस बैंड थ्योरी ने संक्रमण धातु संकुलों में रंग के बारे में व्याख्या नहीं करी। उसने कभी भी कॉम्प्लेक्स में ये नहीं कहा कि इस सिद्धांत के आधार पर इन कॉम्प्लेक्स का कलर किस प्रकार का होगा। अतः इन्होंने रंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। दूसरा, धातु आयन इनर ऑर्बिटल कब बनाएंगे, बाहरी कब बनाएंगे, इसकी भी व्याख्या नहीं करी। कहने का मतलब जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि sp3d2 संकरण कब बनाएंगे और d2sp3 संकरण कब बनाएंगे, इस प्रकार की इन्होंने बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करी। तीसरी जो कमियां रही, विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं हो सकी। अतः उन्होंने ये तो बताया, अगर अपन ने अभी देखा भी किसी कंपाउंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड किसी में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। अगर उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इनका डायमैग्नेटिक नेचर होता है। लेकिन इन्होंने उस नेचर डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण है उसकी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करेंगे। कितना होगा, 1.2 मॉर्गेटन होगा, 1.3 होगा, 4 होगा, मतलब कोई मात्रात्मक व्याख्या इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि यह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। चौथा है CO सेकेंड और कॉपर सेकेंड। जब कॉपर +2 स्टेज में है और कोबाल्ट भी +2 स्टेज में है, दोनों ज्यामिति में इस सिद्धांत में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। जब यहाँ एग्जाम्पल पढ़ा तो उसके अंदर अपन ने देखा तो एक डी कक्षक के अंदर चल जाता है, एक दूसरे के अंदर पी कक्षक में चले जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। लेकिन ऐसा होने पर दोनों संकुलों में समान अपचायक गुण नहीं आते हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सका। मतलब CO के अंदर भी जा रहा है उत्तेजित होकर, CU के अंदर भी जा रहा है, लेकिन इसी प्रकार से अगर दोनों के जा रहे हैं तो अगर दोनों के गुण समान होने चाहिए, तो दोनों के समान गुण अपचायक गुण समान नहीं होते हैं, इसका स्पष्टीकरण VBT के द्वारा नहीं दिया गया। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मतलब D से कहाँ चले गया, उच्च ऊर्जा स्तर में, 3D से किस में चले गया, 5P 5D में या कहीं पर भी चले गया 4D में, तो वह जाने के लिए कुछ एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिली इनको, इसका स्पष्टीकरण भी नहीं करा। जैसे अपन देखा भेजा आगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन वहां जाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वह कहाँ से मिलती है, इसके बारे में वैलेंस बैंड थ्योरी ने नहीं बताया। ये मुख्य रूप से ये वैलेंस बैंड थ्योरी की कमियां रही हैं। यह जो पूरा चैप्टर है आपकी एक अकेली यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, और ये बहुत इजी यूनिट है, समझने वाली यूनिट है। अतः आप इसको तैयार करें। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे से मोबाइल पे या व्हाट्सएप ग्रुप या किसी पर भी तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।